मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, सब परिवार। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं RRCCA फॉर कॉमर्स पर 10th क्लास की मैथ की सारी क्लासेज आपको मिलेगी, फुल्ली कंसेप्ट के साथ मिलेगी, है ना। और चैप्टर वाइज एनालिसिस करके आपको मिलेगी, हर एक चैप्टर का कंसेप्ट मिलेगी, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन का बनाकर आपको हम दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे। यानी 10th क्लास की जितने भी मैथ में चैप्टर है वो सारे चैप्टर का कंसेप्ट आपको मिलेगी, चैप्टर वाइज कर करके, एक एक करके। इसलिए अभी ही लेट न हो जाए कहीं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम डाले 10th क्लास की मैथ की, वो सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए और सबसे पहले इस वीडियो को सबसे पहले आप देखें, ताकि सबसे ज्यादा लाभ आपको मिले, है ना। आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2021 में, है ना। बहुत सारा टेंशन है, वो सारे टेंशन अब दूर होने वाले हैं, क्योंकि RRCCA फॉर कॉमर्स पर मैथ क्लास की सारे वीडियो क्लास आपको मिलेगी। आप आसानी से सीख सकते हैं, सिर्फ कंसंट्रेशन यहाँ कीजिएगा। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ होगा उतना बेहतर आपको समझ में आएगा। और चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन के साथ सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, है ना। और फुल्ली कंसेप्ट, हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में कंसेप्ट देंगे, थ्योरी बताएंगे, है ना। और थ्योरी बताने के बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन को बना बनाकर आपको एक एक करके आपको यूट्यूब पे मिलेगा, है ना। तो सारे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, कमेंट करे और अपने दोस्तों को शेयर करे, ताकि वो भी 10th क्लास की तैयारी कर सके। और आगे का आज आपका जो मैथ में चैप्टर है एपी समांतर श्रेणी, वो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखेंगे ये ऐसा चैप्टर है ना, ये ऐसा चैप्टर है कि आप 10th में भी पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे, और जब कॉमर्स या कुछ दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, साइंस लेंगे तो उसमें पढ़ना ही है मैथ्स, लेकिन कॉमर्स लेंगे तो बीकॉम पार्ट 1 में भी पढ़ेंगे, जो बीकॉम का एग्जाम होगा उसमें भी। यानी ये चैप्टर आगे भी आपको मिलेगा, इसलिए इस चैप्टर को उस ढंग से पढ़ेंगे कि कोई आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। यानी फुल्ली कंसेप्ट के साथ एपी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी है ना, आपके चैप्टर बुक्स में एक चैप्टर समांतर श्रेणी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक देखिएगा, फुल्ली कंसंट्रेशन करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। यानी पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपका यहाँ होना चाहिए। और एपी एक ऐसा चैप्टर है जो पता है जब पीजी कीजिएगा ना, उसमें भी एपी है, उसमें भी एपी पर है, और वहां भी एपी पढ़ना होगा। स्टैटिक्स जानते हैं, वो स्टैटिक्स भी वहां है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आज हम लोग समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो 10th वाले के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आपको फुल्ली कंसेप्ट के साथ मेरे चैनल RRCCA पे ये चैप्टर मिलेगी, और सारे चैप्टर मिलेगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और अपने दोस्तों को शेयर करे। चलिए आइए हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी, ध्यान देंगे क्या इसका नाम है, समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में नाम है इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कोई भी जो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हम बनाने जाएंगे तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्वेश्चन है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। जैसे कि इसके नाम में ही हम लोग नाम से इसके नाम को ही पढ़ते हैं तो पता चलता है समांतर श्रेणी, यानी इसका जो श्रेणी है उसका अंतर समान होना चाहिए। यानी समांतर श्रेणी होने के लिए क्या होना चाहिए, यानी कोई भी एक सीरीज होना चाहिए। सीरीज समझ रहे हैं, श्रेणी होना चाहिए, और वो श्रेणी इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। यानी जो भी श्रेणी होना चाहिए या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए और नहीं तो घटते क्रम में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए और नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और उस श्रेणी का
उस सीरीज का दो पदों का अंतर, दो टर्म का अंतर समान होना चाहिए। यानी उस श्रेणी में जो दो टर्म होगा ना, उसका अंतर हमेशा समान होना चाहिए, तब वो एपी कहलाएगा। यानी इसका नाम है समांतर श्रेणी। समझ रहे हैं ना, समांतर श्रेणी यानी वैसा श्रेणी जिसका दो पदों का अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। आपसे कोई पूछे कि समांतर श्रेणी क्या है, आप एपी पढ़ रहे हैं, एपी का क्वेश्चन बना लीजिए, लेकिन कोई आपसे पूछे कि समांतर श्रेणी क्या है, तो वैसा श्रेणी जिनका दो पदों का अंतर हमेशा समान हो, उस श्रेणी को हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। तो आइए हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ते हैं, देखते हैं। आपका चैप्टर है समांतर श्रेणी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान देंगे, ये चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। और आपसे पूछे कोई कि समांतर श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो उनको बताएंगे, ध्यान देंगे। समांतर श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे वैसा श्रेणी जिसका दो पदों का अंतर हमेशा समान हो, हमेशा समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ध्यान देंगे, और कोई भी समांतर श्रेणी होने के लिए दो चीज चाहिए। पहला तो श्रेणी चाहिए, और वो श्रेणी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में होना चाहिए। यानी जो सीरीज रहेगा आपका, वो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, एसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कुछ भी हो सकता है। एसेंडिंग ऑर्डर में भी है तो चलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है तो चलेगा, लेकिन उसका दो पदों का अंतर है ना, वो हमेशा समान होना चाहिए, तब वो एपी कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान देंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 10, 10, ये 3 टर्म पर जाएगा। ये एक एपी है कि नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ध्यान देंगे, पहला क्या है, 2 है, फिर क्या है, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, और 10, 10, ये 3वां टर्म तक गया है ना। तो ध्यान देंगे, इसमें पद होता है, यानी ये पहला पद, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, है ना, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ, ये 3वां टर्म हुआ। ध्यान देंगे, देखिए एक सीरीज में है कि नहीं है, यानी ये जो सीरीज होना चाहिए या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, नहीं तो घटते क्रम में होना चाहिए, एसेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझ रहे हैं, तब वो एपी कहलाएगा। और इसका दो पदों का जो अंतर है ना, वो हमेशा समान होना चाहिए। यानी इस दोनों का अंतर कितना है, 2 है, 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 और सारा का जो अंतर होगा वो हमेशा समान होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब वो एपी कहलाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आइए देखते हैं। यानी हम एक सीरीज मानते हैं, ध्यान देंगे, एक एग्जांपल हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, ये 3वां टर्म, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। पता है आप फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसको ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को एपी में ए बोलते हैं, है ना।
और फर्स्ट टर्म को हम ए लिखते हैं। अलजेब्रिक अगर इसी टर्म को अलजेब्रा में लिखेंगे तो ए लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे ए प्लस डी, इसको ए प्लस 3d और इसको ए प्लस 2d, फिर 3d, फिर ए प्लस 4d और ए प्लस 5d, जैसे चलता रहेगा। अब देखिए इसमें दो पदों का जो अंतर है ना वो हमेशा समान रहेगा, यानी फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे ए बोलेंगे, सेकंड टर्म को ए प्लस डी बोलेंगे, थर्ड टर्म को ए प्लस 2d बोलेंगे और फोर्थ टर्म को ए प्लस 3d। यानी जितना टर्म होगा उससे कम एक कम डी होगा, यानी ये फर्स्ट टर्म है जिसमें डी है ही नहीं। ये सेकेंड टर्म है तो सेकेंड टर्म में ए प्लस 1d, यानी 1d लिखेंगे तो सिर्फ डी ही लिखेंगे फिर भी चलेगा, और थर्ड टर्म है तो ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म है तो ए प्लस 3d, यानी जितना टर्म है उससे एक कम डी है। ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है ना, जितना टर्म है उससे एक कम डी है। यानी इसमें जो यहाँ ध्यान देंगे, ये आपका क्वेश्चन हुआ, तो यहाँ क्या है, दो टर्म का अंतर हमेशा समान रहता है, ये दोनों का भी अंतर समान रहेगा, है ना। तो देखेंगे यानी T2 माइनस T1 करते हैं, ये T2 है माइनस T1 करते हैं तो क्या होगा 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना है 2, और फिर T2 माइनस T1 करते हैं यानी ये क्या है 8, सॉरी T3 माइनस T2 करते हैं तो T3 कितना है आपका 6 है ना, और 6 में से फिर हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, यानी ये हमेशा समान रहेगा, समझ रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग डी मतलब कॉमन डिफरेंस, है ना। तो आइए देखते हैं फर्स्ट टर्म के लिए क्या है आपका, फर्स्ट टर्म में ए, फर्स्ट टर्म इक्वल टू हम ए लिखते हैं, और सेकेंड टर्म के लिए क्या लिखते हैं ए प्लस 2d, थर्ड टर्म के लिए क्या लिखते हैं ए प्लस 3d, और फोर्थ टर्म के लिए क्या लिखते हैं ए प्लस, सॉरी ये डी होगा, ये 2d होगा और ये 3d होगा, और फिफ्थ टर्म के लिए लिखते हैं हम लोग ए प्लस 4d, यानी जितना टर्म है उससे एक कम डी है। इसमें 2 टर्म है तो 1 डी है, 3 टर्म है तो 2d है, 4 टर्म है तो 3d है, और 5 टर्म है तो 4d है। उसी तरह जितना यहाँ टर्म है उतना उससे एक कम डी है। अगर हम यहाँ n टर्म मानेंगे n टर्म तक तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी जितना टर्म है उससे एक कम करके डी है, यानी यहाँ 5th टर्म है तो क्या है a प्लस 4d, यानी एक इसमें से घटाने के बाद उसमें d लगा दिए हुए। उसी तरह अगर n टर्म तो जाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। यही फॉर्मूला आप प्रूव कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे ये फॉर्मूला कैसे हुआ आया तो आप ऐसे बता सकते हैं, और इस फॉर्मूला में इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आइए देखते हैं। यानी ये Tn है, ये क्या हुआ ध्यान देंगे, कैमरा में फोकस करेंगे, Tn इक्वल टू लिखेंगे लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, और A इक्वल टू लिखेंगे फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, और n इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या, और d इक्वल टू लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी दो पदों का अंतर, या इसको सार अंतर भी बोलते हैं हम, या पदांतर, ठीक है। तो ये हुआ, और इसी फॉर्मूला के बेस पे आप सारे जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का 5.2 का सारे क्वेश्चन इस पर आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। और अभी देखें कि एपी क्या है, तो वैसा श्रेणी जिसका दो पदों का अंतर हमेशा समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। और देखें एक श्रेणी है
यानी समांतर श्रेणी होने के लिए आपको क्या चाहिए, एक श्रेणी होना चाहिए, एक सीरीज होना चाहिए, और वो सीरीज बढ़ते क्रम में होना चाहिए या घटते क्रम में होना चाहिए। तो अभी हम देखिए ये बढ़ते क्रम में है ना, और इसका जो पदों का जो है ना, दो पदों का अंतर वो हमेशा समान होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, दो पदों में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा समान होना चाहिए, तभी वो एपी कहलाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसको n टर्म तक ले गए हैं। तो T1, T2, T3, T4, T5, T6, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठा पद। ठीक है, तो इसी को अगर टर्म तक हम n टर्म तक ले जाते हैं तो ये Tn टर्म होगा, और इसको अलजेब्रा में लिखते हैं तो पहला टर्म को हम लोग a लिखते हैं, सेकेंड टर्म को a प्लस डी लिखते हैं, थर्ड टर्म को a प्लस 2d लिखते हैं, फोर्थ टर्म को a प्लस 3d लिखते हैं, और फिफ्थ टर्म को a प्लस 4d लिखते हैं, और सिक्स टर्म को a प्लस 5d लिखते हैं। और इसी तरह अगर nth टर्म है तो क्या लिखेंगे, Tn माइनस 1। ठीक है ना, उससे एक कम करके, और इसका दो पदों का अंतर हमेशा समान है। देखते हैं इसमें कैसे, तो T2 माइनस T1 किए तो क्या है, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, T3 माइनस 2 किए तो T3 में क्या है 6 है, और 4 को घटाया तो फिर क्या है 2, यही D है, यही कॉमन डिफरेंस है ना। अब यहाँ ध्यान दे, T1 इक्वल टू A होता है, T2 इक्वल टू A प्लस D होता है, T3 इक्वल टू A प्लस 2D होता है, T4 इक्वल टू A प्लस 3D होता है, और T5 इक्वल टू A प्लस 4D होता है। यानी जितना टर्म है, जितना पद है, उससे एक कम करके D होता है। अगर हम n टर्म तक जाएंगे तो n टर्म माइनस A प्लस n माइनस 1 इंटू D बन जाएगा। यानी जितना यहाँ टर्म है, यानी n टर्म है तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ देखिए 5 नंबर टर्म है तो क्या किए, A प्लस 4D, यानी एक इसमें से घटाकर D लगा है। उसी तरह यहाँ n है तो n में से एक घटा लेंगे, ठीक है, और यही आपका क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। और इसी फॉर्मूला से एनसीईआरटी का बुक होगा आपके पास, उसमें एक्सरसाइज 5.2 होगा, 5.1 होगा, वो सारा का सारा बन जाएगा। और इस फॉर्मूला में Tn है, इस फॉर्मूला को कहीं कहीं आप ऐसे भी देखते होंगे, An इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सेम है। आप Tn को An भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Tn जो है वो आपका लास्ट टर्म होगा, A होगा जो फर्स्ट टर्म होगा, n जो होगा वो नंबर ऑफ टर्म है यानी पदों की संख्या, और D है कॉमन डिफरेंस यानी पदांश का दो पदों का अंतर। ठीक है, आप जल्दी जल्दी इसको नोट कर ले ताकि इससे आगे का जो है एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो आपको हम बताएंगे, देखेंगे, तो जल्दी इसको नोट कर ले। नोट कर लिए होंगे, हो गया नोट? अब इसको इरेज करें, आइए इरेज करते हैं। अब देखेंगे हम लोग, आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी का, उसमें 5.1 आपका पेज नंबर होगा, ध्यान देंगे, पेज नंबर होगा आपका 5.1 यानी पेज नंबर है 108। ये जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है, और इसमें सिर्फ जांचना है कि कोई भी जो सीरीज है वो एपी में है या नहीं है, तो आप लोग जांच लेंगे। इसलिए सेकेंड जो एक्सरसाइज है 5.2 वो एक्सरसाइज आपको हम बताने जा रहे हैं, और इस फॉर्मूला पर सारा उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व होगा। एक दो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, पहले अपने मन का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे एक एपी हम मानते हैं, ठीक है ना, तो आइए एक क्वेश्चन हम एज्यूम करते हैं, यानी 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, यहाँ पे बोलते हैं 20 टर्म तक, यानी 20 टर्म में जो क्वेश्चन होगा, यानी 20वां जो पद होगा उस पर कितना नंबर आएगा। यानी क्या है, ये पहला टर्म है, यानी T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है।
उसी तरह ये 20वां टर्म है, तो 20वां टर्म पर कौन सा आएगा? तो ध्यान देंगे आपका फॉर्मूला क्या है, यानी ए एन या टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें क्या है, आपको क्या क्या चाहिए, तो पहला जो पद है वो ए हो जाएगा, है ना, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, 2 हुआ। और डी कैसे निकालेंगे, तो अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करेंगे, यानी सेकेंड जो टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आया, 2 आया। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में यहाँ टीएच लगा रहे और हिंदी में जैसे 20वां लिखा रहे, तो वो हो जाएगा एन, नंबर ऑफ टर्म, यानी इस सीरीज में कितना टर्म है, 20 टर्म है ना, तो एन इक्वल टू कितना होगा, 20 होगा। कितना होगा, 20। आपको इस क्वेश्चन में क्या नहीं है, टीएन, तो हम लोग टीएन निकालेंगे, यानी लास्ट टर्म निकालेंगे। तो आइए, तो टीएन इक्वल टू क्या होता है, तो टीएन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, तो ए है 2 और एन कितना है, 20 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, डी भी 2 है। तो ध्यान देंगे 2 प्लस ये हो जाएगा 19 गुने 2, है ना, यानी 2 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, 38, है ना, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40, यानी 20वां जो पद है वहां पे 40 होगा, है ना। ऐसा का क्वेश्चन दिया रहा है हिंदी में, हिंदी में भी दिया 2 4 6 8 का यहाँ 20वां जो पद है वो निकाले, है ना, तो उसको ऐसे निकाल देंगे। और एक इसी का अपोजिट कर दे, जैसे ऐसे कर देगा, ध्यान देंगे 4 6 8 नहीं, 4 8 12 16 10 10 10 यहाँ 60 कर दे, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना, आर इन एपी, आर इन एपी। तो ध्यान देंगे, तो ये पहला जो पद है वो क्या होता है, वहां ए होता है, तो ए इक्वल टू कितना हुआ, 4, है ना। अब टी निकालेंगे, टी क्या है, कैसे निकालेंगे, तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना है, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, ठीक है। और यहां देखिए, यहाँ TH लगा हुआ है, वहां लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इस बार सिंपल है, तो सिंपल है उसको हम लोग TN बोलेंगे। लास्ट टर्म है, वो लास्ट टर्म निकाल के दिया हुआ है, यानी N निकालना है इस क्वेश्चन में, तो N इक्वल टू कितना होगा, सॉरी TN इक्वल टू कितना होगा, 60 होगा, और N इक्वल टू वाट। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे, TN इक्वल टू क्या होगा, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, TN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो TN कितना है, 60 है, TN कितना है, 60 है, और A कितना है आपका, तो A है 4 प्लस N कितना है, N नहीं पता है, तो N की जगह पर N ही रहने देंगे, और 1, और D कितना है, तो D भी 4 निकाले हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, इस 4 को इक्वल टू किस तरह लाएंगे, तो इक्वल टू किस तरह लाएंगे, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, यानी 4। अब इसको माइनस कर लेंगे, कितना होगा, 56, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएंगे, 4 हो जाएगा नीचे, इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको काट देंगे तो कितना होगा, 14 चौका 56, यानी 14 आएगा, और ये 40 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 इधर लाएंगे तो 14 प्लस 1 इक्वल टू 15, यानी n आपको कितना निकल के आया, 50 निकल के आया, ठीक है। तो इसको जल्दी नोट करें और आसानी से आपको समझ में आएगा। ये देखिए सीरीज है, और सीरीज में पहले जांचेंगे कि दो पदों का अंतर समान है कि नहीं है, यानी इसका भी अंतर समान होना चाहिए, इसका भी जो भी अंतर हो वो हमेशा समान होना चाहिए। पहले एपी में है या नहीं वो हम जांचेंगे, और एपी में है तब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला टर्म को हम ए मानेंगे, है ना, और दो पदों का जो अंतर होगा उसको डी मानेंगे, और लास्ट पर जो टर्म दिया रहेगा उस पर ध्यान देंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। अगर टीएच लगा रहे, अगर हिंदी मीडियम से है तो वहां लगा रहे, तो उसको हम लोग एन बोलेंगे, है ना। और सीधा सिंपल ऐसे क्वेश्चन है तो उसको लास्ट टर्म ए एन या टी एन बोलेंगे, और इसमें से कोई एक नहीं देगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे इस फॉर्मूला पर रख के। तो जल्दी इसको नोट करें ताकि आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको बताएं, जल्दी नोट करें।
कर लिए नोट? चलिए इसको इरेज करते हैं। आइए देखते हैं, आपके पास पीटीसी का बुक होगा, एनसीईआरटी का, उसमें प्रश्नावली है 5.2 निकालेंगे और उसका पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी में, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनमा पद और एन है। ठीक है, और बॉक्स में क्वेश्चन दिया होगा, है ना, ये जो बुक है एनसीईआरटी का, उसका प्रश्नावली निकालेंगे 5.2 और उसमें दिया हुआ है, ध्यान देंगे, एक बॉक्स होगा, उसमें ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है और एन का मान दिया हुआ है। आपको फॉर्मूला बताए हुए हैं, अभी देखेंगे। यानी प्रश्नावली आपका कितना है, तो प्रश्नावली 5.2 है ना। और आपका फॉर्मूला क्या है, तो एन या टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन का पहला नंबर है, ए का मान कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है। डी का मान कितना दिया हुआ है, तो डी का मान 3 दिया हुआ है। और फिर एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो एन इक्वल टू 8 है। और एन इक्वल टू कितना है, वार, कुछ नहीं तो वार मानेंगे, है ना। तो एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ध्यान देंगे, ए का मान कितना है 7, यहाँ 7 पुट करेंगे। फिर एन कितना है 8 है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी 3 है ना। तो ये हो गया 7 प्लस, और ध्यान देंगे इसको माइनस कर लेंगे 8 में से 1 को, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 3 या 21, और 21 में 7 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 28। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस बॉक्स में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है, तो इस 5 क्वेश्चन को आप आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। किसी में ए का मान नहीं दिया रहेगा, किसी में एन का मान नहीं दिया रहेगा, किसी में टीएन का मान नहीं दिया रहेगा, किसी में डी का मान नहीं दिया रहेगा, वो सारा का सारा इसमें बना सकते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है ए इक्वल टू बोला है -80, डी इक्वल टू वाट और एन इक्वल टू 10 और एन इक्वल टू कितना है, तो एन इक्वल टू है 0। अब इस फॉर्मूला पर, इस क्वेश्चन को फॉर्मूला पुट करेंगे तो एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है, तो 0 है, ए कितना है -18 है, प्लस एन कितना है, तो एन 10 है, तो 10 माइनस 1 कर देंगे। और डी कितना है, तो सर डी नहीं है, तो डी के जगह पर डी के हमने देंगे। इस 18 को इक्वल टू की इस तरह लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, है ना, यानी 0 और प्लस 18, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9D, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो 18 ही हो जाएगा, और डी को इधर ही रहने देंगे, और 9 को यहाँ लाएंगे तो क्या करेंगे, इसको 9 से इससे डिवाइड करेंगे 18 में, तो 2 टाइम में कर जाएगा, यानी डी इक्वल टू कितना आया 2, ये उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसी का। 3 नंबर में बोला है ए का मान नहीं दिया, तो ए का मान वाट मान लेते हैं, और डी का मान कितना है -3, और एन का मान कितना है, तो एन इक्वल टू है 18, और एन इक्वल टू है -5, एन इक्वल टू है -5, है ना। तो फॉर्मूला पुट करेंगे, एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन कितना है, तो -5 है ना, इक्वल टू क्या है, ए कितना है, तो ए इक्वल टू कुछ नहीं तो ए ही रहने देंगे, और प्लस एन कितना है, तो एन 18 है सर, एन -1, और डी 3 है। ध्यान देंगे
ये -5 होगा, इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस, ठीक घटाएंगे तो कितना आएगा, तो घटाएंगे सर तो ये आएगा ये 17 इंटू 3 यानी 17 गुने 3, और ये क्या होगा -5 इक्वल टू क्या होगा ए प्लस 17, ये कितना होगा 51 होगा, है ना 51 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस ए को यही रहने देंगे, इस 51 को इधर लाएंगे, है ना, तो -5 और -51 कितना हो जाएगा, अब इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू इसमें जोड़ देंगे -56 आ जाएगा आपको, ठीक है। यही है आपका 3 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन, आप आसानी से बना सकते हैं। सॉरी n इक्वल टू -3 है, यहाँ माइनस डालेंगे, यहाँ माइनस डालेंगे, और तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस होगा तो इस साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे ये 46 आएगा, ध्यान देंगे एक माइनस छूट गया था, देखिए इसका सारा हर जगह माइनस छूट गया था, इसलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो माइनस प्लस को ध्यान में रख के सॉल्व करें, है ना, क्योंकि एक जगह से आपको गलत होने का कारण आगे हर जगह गलत हो जाएगा। ये 12 नंबर का क्वेश्चन आपका सारा बन जाएगा। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य कीजिए। दिया ताला एपी 10,7,4 डैश 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 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। आपका एपी है, ध्यान देंगे, एपी 10,7,4 डैश 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 का 30वां पद निकालना है, क्या कितना 30वां पद निकालना है, तो ध्यान देंगे a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा t2 माइनस t1 यानी 7 माइनस 10 इक्वल टू -3, और n इक्वल टू देखिए यहाँ वहां दिया हुआ, और जिसमें वहां दिया रहेगा 30 दिया रहा है उसको n मानेंगे, और सीधा 30 दिया रहता तो उसको हम लोग क्या मानते an मानते, अंतिम पद मानते, है ना, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, और tn नहीं पता है तो tn इसमें निकालेंगे तो tn इक्वल टू बात है, tn इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। a कितना है आपका 10 प्लस n कितना है, तो n है 30, है ना, यानी 30 -1 और d कितना है -3। ध्यान देंगे ये 10 प्लस इसको माइनस करेंगे कितना होगा 29 इंटू 3, 10 प्लस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दिया 27, 3 दूनी 6, 2 8, यानी कितना हो गया 87 हो गया। इसमें से 10 घट जाएगा क्योंकि प्लस में या माइनस में, माइनस वाला की ज्यादा संख्या है तो -77 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले दिन। अगर इससे आगे क्वेश्चन देखना चाहते हैं, सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो पार्ट बी आएगा एपी का, उसमें आपको सारा क्लासेज मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।